हेलो एवरीवन, सो भी कैसे हमारी क्लास 10th वाली बच्चों पढ़ी। वेलकम बैक टू द yet another लाइव स्ट्रीम एंड वेलकम बैक टू द वन शॉट सीरीज फॉर योर सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। सो भी कैसे हैं सभी लोग का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम पे। और वही आज की इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इन वन शॉट। बहुत छोटा सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जनाब आपका ओवरऑल क्या है, इस चैप्टर के अंदर जनाब आपकी बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी है, इसलिए बहुत छोटा सा चैप्टर बनता है ये आपका। तो कैसे है सभी लोग, और सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर है, सबसे आसान है याद करने के लिए, और इससे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और स्कोरिंग में भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो यस, वेलकम एवरीवन। ओके, सो या वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर, और हम इसे 15 से 20 मिनट में हम पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि इसमें 3 ही टॉपिक्स आ रहे हैं, बाकी टॉपिक्स इसके डिलीट हो चुके हैं। पहले ये काफी बड़ा चैप्टर, एक मेजर चैप्टर माना जाता था सीबीएसई के अंदर, लेकिन आपका काफी टाइम से, पिछले 2 साल से इसको जो होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। और इसको जब रिड्यूस करा गया है तो आपका इसमें ओनली एंड ओनली जो टॉपिक्स आ रहे हैं दैट आर दी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक। उसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, सारे के सारे टॉपिक जनाब इसमें निकाल दिए हैं। ठीक है, यस, ओके। चलो भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों का स्वागत है, एंड स्टार्ट करते हैं भाई विद अवर चैप्टर। रेडी एवरीवन? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, लेट्स गो विद इट। ओके, हियर वी आर एंड हियर इज आवर चैनल। और वही यहाँ पे मैं आपकी पूरी की पूरी सीरीज ले रहा हूँ, जिसके लिए आपका सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे डिटेल के अंदर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप जाके सारे के सारे चैप्टर देख सकते हो। अच्छा, आज हमारी ऐप के ऊपर भी क्लास होने वाली है। वेट अ मिनट, तो ऐप के ऊपर हम लोग क्या लेने वाले हैं? ऐप के ऊपर आपका जो चैप्टर है वो है हमारा प्रिंट कल्चर का पार्ट 1। प्रिंट कल्चर के पार्ट 1 से हम लोग जो होता है चीजें उठाएंगे। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप वाली क्लास में। ऐप वाली क्लास में भी आपको जाकर रजिस्टर करना है। ठीक है, ये रही हमारी ऐप वाली क्लास। इसमें हम लोग प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 1 कराएंगे। हम आधा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। देन वी विल डू द हाफ मोर चैप्टर आपका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का P1 जो होता है पार्ट 1 वो होगा कल। ठीक है, वहां पे हम लोग एक दिन पहले चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक दिन मतलब बाद में जो होता है चैप्टर्स आपको करा रहे हैं। ठीक है, यस। तो ओवरऑल जो होता है आपको सारी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में है। मैं इसकी लिंक भी वगैरह शेयर कर देता हूँ चपाटी, जिससे आप लोग बाद में जाके इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दी MI वेब पे डाउनलोड करो और इसको जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो जी, ये रही आपकी लिंक सारी की सारी, और इसमें आपको क्लिक करना है एंड जस्ट गो टू दी MI वेब एंड ज्वाइन कर लेंगे आप। ठीक है, ओके, चलो। ओके, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो भाई, आ जाओ चैप्टर की तरफ आते हैं, और चैप्टर में अपने नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ। नोट्स आपको जो होता है वो क्या कहते हैं मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गो विद इट। हम जो होता है इस चैप्टर के अंदर, देखो पहले ये काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था। पहले हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता था अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, देन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, देन दी आपका जो होता है सिल्क रूट्स के बारे में, स्पैगेटी एंड पोटैटो के बारे में, और इतना ही हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में हमें पहले के टाइम में क्या पढ़ना होता है? कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, की भैया यूरोपियंस वगैरह ने कैसे इन्वेड करा, कैसे करके वो डिसीज का सहारा लेते थे दूसरे एरियाज को कॉन्कर करने के लिए। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप हुई, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉर्न लॉस क्या होते थे, उसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या थी क्या नहीं थी, ये सब चीज़ें हमें पहले पढ़ना हुआ करती थी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हुआ, कैसे शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है, कोलोनाइजेशन कैसे चालू हुआ, रिंडप प्रेस कैसे आया, केटल प्लग कैसे फैला, इंडेंचर लेबर जो कि इंडिया से जाते थे बाहर, उन्हें कैसे करके करना होता था, और इंडियन ट्रेड वगैरह हमें
हमें इंटर वॉर इकोनॉमी, वॉर टाइम की सिचुएशंस, जो हमने क्लास 9th में छोड़ा था ना, वही जर्मनी वगैरह वाला हिस्सा, उसके आगे का हमने जो होता है यहाँ पे लेना था, ठीक है। हंगरी, ओटोमन टर्की वगैरह के बीच में ये सारी चीजें, और पोस्ट वॉर रिकवरी, ग्रेट डिप्रेशन वगैरह की चीजों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंडिया पे क्या असर पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का। बहुत सारे बच्चे क्लास 9th में होते हैं तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया पे क्या उस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था तो इंडिया पे उसका क्या असर पड़ा था। तो उसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलता है क्लास 10th के। लेकिन अब ये क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जा चुका है ये सारी चीजें, लेकिन हाँ अगर किसी को शौक होता है पढ़ने का, और कुछ कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे पार्टी होते हैं, तो उनके लिए भाई हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पूरे के पूरे नोट्स वगैरह बनाए रखे हैं। मतलब हमने नोट्स को रिड्यूस कर दिया है कि टू दी आपका एक्सटेंड, कि हमने मार्क कर दिया कि भैया यहाँ से ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो उतना अगर तुम पढ़ना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक कि आप स्टेट बोर्ड वाले हो, आपका पूरा आ रहा है, तो मेरे नोट्स में मिलेगा आपको पूरा। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ तक कि क्योंकि जितना सीबीएसई में रिक्वायर्ड है फॉर योर आपका प्रिपरेशन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सीबीएसई बोर्ड, बाकी चीजें फॉर योर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। अगर मैं थोड़ा सा आगे चैप्टर में चला जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मैं पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू फिलहाल दे दूंगा। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं चैप्टर पूरा ओवर ना पढ़ाऊं, मैं चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा, देन आपको चैप्टर के अंदर सारी चीजें वैसे चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, वी विल स्टार्ट विद ग्लोबलाइजेशन। जितनी चीजें सीबीएसई में आ रही हैं आई विल गो इन द डिटेल, और जितनी चीजें सीबीएसई में नहीं आएंगी मैं उसको ऊपर ऊपर से करा के आपका चैप्टर एंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, इट इज अ वेरी 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 शॉर्ट चैप्टर। और अभी क्लास 10 की एसएसटी का अगर देखा जाए तो इट इज द शॉर्टेस्ट वन, ये सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है क्लास 10 एसएसटी का। इससे ज्यादा कोई शॉर्ट चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा आपको। या आइए लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से चालू करते हैं भाई साहब। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन अगर पुराने टाइम में कहा जाता तो ग्लोबलाइजेशन क्या था। देखो पुराने टाइम में ग्लोबलाइजेशन था कि भाई पूरी दुनिया के बारे में बात करना, ठीक है। लेकिन आज के टाइम का ग्लोबलाइजेशन क्या, अगर आप समझना चाहो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन नाउ, आज के टाइम ग्लोबलाइजेशन क्या है नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड इज नथिंग बट कि भैया पूरा का पूरी दुनिया एक इंटीग्रेट हो चुकी है। आपके फूफा अगर जापान में बैठे हैं, आपकी आंटी जी अगर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, आपकी मासी अगर जो होता है कनाडा में रहती हैं, स्विट्जरलैंड में रहती हैं, आप उन्हें फ़ोन घुमाएंगे और जो होता है आप उनसे पूरा का पूरा हालचाल ले सकते हैं, आप जो होता है उनसे बात कर सकते हैं। यानी कि इन द सेंस अगर मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी बात मैं कहूं तो ये सिंपल सीधी बात है कि भाई साहब आपका क्या है, आपका पूरा वर्ल्ड इज नाउ बिकमिंग अ विलेज, ठीक है। पूरा वर्ल्ड आज के टाइम पे एक क्या है, हाँ या तो कहीं भी रहते हो, दुबई में रहते हो, कहीं रहते हो, ठीक है, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में आप कहीं पे भी रहते हो बात कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आप भले को अंटार्कटिका में भी रह रहे हो या सहारा डेजर्ट के अंदर रह रहे हो, आप बात कर सकते हैं, ठीक है, समझे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द सम अप की जब पूरी दुनिया जो होता है वो एक क्या बन गई है, पूरी दुनिया में आपका एक विलेज की तरह है। जैसे एक गांव के अंदर क्या नहीं होता है, जैसे एक गांव के अंदर जो होता है वो एक आदमी को दूसरे आदमी की पूरी खबर में होती है। जैसे गांव के अंदर एक गांव होता है, एक विलेज होती है, तो गांव के अंदर क्या होता है कि भैया किसको क्या हुआ, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, तो गांव के अंदर एक दूसरे आदमी को दूसरे आदमी की पूरी खबर होती है। ऐसे आज का टाइम वो है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन यही होता है कि आज के टाइम में हमें पूरी दुनिया की खबर है। इजराइल कहाँ वॉर लड़ रहा है, अमेरिका किसके साथ में है, क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, कहाँ पे भैया कौन छीका, कहाँ पे जो होता है किसको लूज मोशन हो गए, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अंबानी जी कहाँ जा रहे हैं। तो हमें सबके बारे में डिटेल में पता है कि भैया चीजें कहाँ पे कैसे चल रही हैं। तो दैट्स नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। आज के टाइम का ये ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबलाइजेशन देखी जाए तो ये ग्लोबलाइजेशन ये टर्म हमारा 50 साल पुराना है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबलाइजेशन बहुत पुरानी है। ग्लोबलाइजेशन हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड से चला आ रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हमें पिछले 50 साल में सुनने को मिला, लेकिन जो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है ये इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अगर तुम मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो तुम कहीं मोहनजोदड़ो या जो होता है हड़प्पा के टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं
आप किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो आप, कुछ इस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो। आप किस बात कर रहे हो? आप इस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सिविलाइजेशन। कैसी सिविलाइजेशन है सर? ये वाली सिविलाइजेशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिविलाइजेशन, ठीक है। हम इस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन हमारी गुजरी है हमारी इंडिया की। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, मोस्ट एडवांस जो होता है, हमें ये सिविलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। ये सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे ग्लोबलाइजेशन का चीजें चालू हो गई थी। इस सिविलाइजेशन के पास में देखोगे ये ऊपर के टाइम में क्या है, यहाँ पे देखोगे ये है आपके सिल्क रूट्स वगैरह। ये देखो यहाँ पे जो सिल्क रूट्स वगैरह कुछ ऐसे रूट्स वगैरह दिए गए हैं। देखिए अगर मैं तुम्हें एक सिल्क रूट के बारे में बात करूँ तो एक सिल्क रूट जाता है हमारे इंडिया में इस तरीके से। देखो यहाँ से एक सिल्क रूट गुजरता था पहले, ये मंडा वगैरह रावलपिंडी, और आज के टाइम की भी बात हो रही है, ये आपका बुर्जनवाला अमृतसर, फिर यहाँ से होते होते लुधियाना और भटिंडा होते होते इधर ऊपर कहीं अफगानिस्तान में जाके काबुल से मिलता था, ठीक है। यहाँ से काय की ट्रेड हो रही होती थी यहाँ के। बच्चे क्यों नहीं है ये भाई मेरे को नहीं पता, ठीक है। या तो तुम लोग अपने अच्छे मार्क्स नहीं लाना चाहते जो लोग नहीं आ रहे, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट इट। यहाँ से भैया मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन से कहाँ पे ट्रेड हो रही है? मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन से जो ट्रेड हो रही है इंडिया से, ये ट्रेड हो रही है इस सिविलाइजेशन से ट्रेड हो रही है कहीं यहाँ कहीं इंडिया से। यहाँ आपका जो होता है कालीबंगन और ये राखलगिरी, ये जो सोटी सिरावल कल्चर है, यहाँ से कहीं ट्रेड हो रही है। कहाँ? यहाँ से ट्रेड हो रही है भैया, कहाँ? ये काबुल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम देखो यहाँ से ये कालीबंगन और ये सब एरिया से, सिजवल वाले एरिया से, ये आज का कौन सा एरिया? आज का राजस्थान का एरिया। ये राजस्थान के एरिया से उस टाइम काबुल में ट्रेड हो रही है। काय की ट्रेड होती है भैया उस टाइम पे? होती है वहां पे ट्रेड किसकी? लपेज लजूली की, ये इसकी ट्रेड चल रही है, ठीक है। यहाँ पे लपेज लजूली की ट्रेड चलती थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ये चीजें चालू हो गई थी ग्लोबलाइजेशन की। हेलो भी श्रेया भारद्वाज, अच्छा वेलकम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वन की जहां से हमारी चीजें चालू हुई हैं, ठीक है। अर्ली क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। कब की है ये सिविलाइजेशन? 7000 BC की है, आज 2000 CE चल रही है, ठीक है। तो 9,000 साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है। अप्रॉक्स 9,000 साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है। और जो होता है भैया यहाँ पे अगर हम बात भी करें तो हमें यहाँ पे ये ट्रेड पूरे होल हड़प्पन एरिया में हम देखने को मिलती है। होल हड़प्पन एरिया में हमें देखने को मिलती है। एंशियंट टाइम से जो होता है यहाँ पे ट्रेड चल रही है। किस रूट्स के जरिए चलती है ट्रेड? यहाँ पे जो होता है सिल्क रूट्स के जरिए ट्रेड चलती है, ठीक है। सिल्क रूट्स के जरिए ट्रेड चल रही है। सिल्क रूट क्या होता है भैया? सिल्क रूट वाज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द रूट्स, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट रूट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। जो पुराने रूट्स जिसे पुराने लोग ट्रेवल किया करते थे, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सिल्क रूट्स। वो सिल्क रूट्स के नाम से जाने गए हैं। ये गुड एग्जांपल है कि जैसे सिल्क रूट्स के जरिए, अच्छा सर उस टाइम पे ट्रेड कैसे क्या क्या हुआ करती थी, मतलब उस टाइम पे दुनिया कैसे कनेक्टेड हुआ करती थी? उस टाइम पे दुनिया हमारी व्हाट्सएप टिकटॉक के लिए कनेक्टेड नहीं हुआ करती थी कि भैया कंटेंट शेयर करने का है, हमको यूट्यूबर बनने का है, हमको टिकटॉकर बनने का है, इसलिए हम इंटरनेट पर कनेक्टेड हो रहे हैं। नो, उस टाइम पे जो दुनिया कनेक्टेड होती थी वो कनेक्टेड होती थी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ आपका जो होता है उनको नॉलेज शेयर करने का है, ठीक है। उनको क्या शेयर करने का? उनको नॉलेज शेयर करने का है, समझे? या अब जो होता है भाई, अब उनको नॉलेज शेयर करने के लिए वो लोग जो होता है मेनली क्या करते थे? वो लोग मेनली आपका क्या कहते हैं, आपस में कनेक्शन बिठाते थे, आपस में ट्रेड करा करते थे, नॉलेज शेयर करने के लिए, सामान बेचने के लिए, आपका नए नए कल्चर्स को जो होता है वो जानने के लिए, ठीक है। नए नए कल्चर्स को जानने के लिए, तो ये सब जानने के लिए ही वो जो होता है क्या कहते हैं, वो आपका आपस में ट्रेड करा करते थे। अब ये जो ट्रेड का एग्जाम्पल है, अगर मैं बताऊं तो तुम हैरान करोगे, ठीक है।
तो मैं हैरानी हो गई कि भाई साहब हमारी ट्रेड काय की चल रही है। हमारी जो ट्रेड चल रही है वो चल रही है भैया आपकी, क्या कहते हैं, हमारी ट्रेड चल रही है आपकी काय की ट्रेड चल रही है हमारी। हमारी ट्रेड चल रही है फूड की, फूड्स की ट्रेड चल रही है, प्रेशियस मेटल्स की ट्रेड चल रही है, सिल्वर की ट्रेड चल रही है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है ट्रेड? ये ट्रेड जा रही है आपकी इंडिया से, कहीं बहुत पुराने टाइम में इंडिया में आ रही है, इंडिया से जा रही है। जैसे कि अगर हम आज के टाइम में बात करें, आज के टाइम में हम सोयाबीन की बड़ी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, हम जो होता है मूंगफली खाते हैं, हम लोग जो होता है भुट्टा खाते हैं, हम लोग टमाटर खाते हैं, हम लोग मिर्च खाते हैं, हम लोग शकरकंदी खाते हैं, हम लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं कब? जाड़ों में। बट आज से अगर 500 साल पहले की बात करें या 5000 साल पहले की बात करें, तो भाई साहब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो तो इसी फूड से, क्या कहते हैं भाई, मतलब उनको ये तो पता ही नहीं था कोई शकरकंदी नाम का भी फ्रूट होता है या नहीं होता। ये कहाँ से आया? ये जब अमेरिका वाले लोग, अमेरिका जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए हैं, अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जब इंडिया में आए हैं, तो उन लोगों ने ये फूड इंट्रोड्यूस करा है इंडिया के अंदर। इंडियन वालों को नहीं पता था भाई कहाँ पे क्या क्या किस बात की बात कर रहे हो भाई, ये क्या कहते हैं, ये शकरकंदी क्या होता है। इंडियन लोग मतलब जस्ट लाइक दैट कि भाई ये क्या चीजें हैं। तो वो चीज है कि भाई हमारी जो होता है चीजें ट्रैवल करी हैं। अब जब पुराने टाइम की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब पुराने टाइम में ये सारी चीजें ट्रैवल करी हैं, जैसे कि हमारा नूडल्स आए हैं चाइना से, स्पैगेटी बन गए जाके। हमारे जो होता है क्या कहते हैं, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब 500 साल पहले आई हैं भैया अमेरिका से इंडिया के अंदर, जो कि हम लोगों को आज पता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कोई फूड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई साहब वो लाइफ एंड डेथ के बीच में फर्क डाल देता है। जैसे कि भैया आयरलैंड के अंदर लोग पोटैटो पे इतने ज्यादा भैया डिपेंड थे कि पुअरेस्ट पीपल इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि जब एक बार क्या हुआ, एक बार आयरलैंड में आ गई पोटैटो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वहां पे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो भाई साहब मिड 1840 में क्या हुआ, तो इसकी वजह से लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे, इतने ज्यादा डिपेंडेंट से लाखों लोग मर गए। इसकी वजह से लाखों लोग मर गए। और इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है भैया आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरिश पोटैटो फेमाइन। इसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई है? लाखों लोगों की डेथ हुई है आयरलैंड में इन द आपका कब इन द जो होता है भैया आपकी लेट 19th सेंचुरी। या चलो आगे बढ़े। और यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। भाई हमने जो होता पूरी की पूरी चीजें समझा दी। अब देखो, अगर जैसे पहले ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें क्या है, इसमें ये कहानी बताएगी कि यूरोपियंस ने पहले किस तरीके से जब अपने कॉन्क्वेस्ट वगैरह करना चालू करे, दे आर गोइंग द मतलब कॉन्करिंग द एरियाज और ये सारी चीजें, तो उन लोगों ने क्या करा, यूरोपियंस ने भैया ये सब काम करना चालू करे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल वेपन इस्तेमाल करा जर्म्स को, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, ये अपने साथ लेके गए। और क्या कहते हैं भैया, जब इन लोगों ने अमेरिका में क्या कहते हैं कॉन्क्वेस्ट करा, तो वहां पे जो होता है लोगों के पास में ये जर्म्स के खिलाफ इम्यूनिटी हुआ नहीं करा करती थी, तो इसलिए भैया स्मॉल पॉक्स का जर्म्स लेके गया और ये डेडली किलर बन गया 18वीं शताब्दी के अंदर, और बहुत सारी पॉपुलेशन इसके चपेट में आ गई। अब इसके आगे आते आते भैया गोड्स की, लेबर की, कैपिटल की ट्रेड चालू हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमी ने अपना शेप करना चालू कर दिया। ब्रिटेन में चीजें होने लगी, चाइना वगैरह आगे आया, ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने लगी। ये सारी चीजें होते होते फिर आपका वर्ल्ड वॉर्स की सिचुएशंस एंड दैट्स ऑल। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो नोट्स को चेकआउट कर सकते हो ऑन दिस यूट्यूब पे जाके बस इतना डाल देना, यू विल गेट द नोट्स, ठीक है। यूट्यूब पे जाके बस आपको ये नाम डालने का है, दिस नाम, एंड आपको जो होता है वो क्या कहते हैं, ये आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, तो ओवरऑल इतना ही है हमारा चैप्टर। कल आपका मैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 1 होगा कल, फिर देन वी विल मूव टू द पार्ट 2। ओके, देन परसों हम लोग जो होता है, नहीं सॉरी, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कल हम कंप्लीट 1 शॉट में कर लेंगे, और परसों जो होता है हम लोग क्या करेंगे, परसों वी विल डू दी आपका क्वेश्चंस ऑफ फुल एसएसटी, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ फुल एसएसटी। और हाँ, मैं आपको इतना भी ये भी बताता चलूँ भाई, आपकी क्लास होने वाली है, क्लास होने वाली है कब, क्लास होने वाली है अभी आपकी क्या कहते हैं 9 PM पे, वेट अ मिनट,
ओके, व्हाई इट इज नॉट शोइंग? अरे शो कर जाओ यार। ओके, हाँ, तो आपकी क्लास होने वाली है 9 PM पे, और 9 PM पे वी विल कंप्लीट दी प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड का आपका पार्ट 1, आधा चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करेंगे, एंड आपका बाकी आधा चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 कल होगा, वहाँ ऐप पे पार्ट 1 आज हो रहा है। तो प्लीज़ जो होता है ज्वाइन करिएगा ऐप के ऊपर, मैं लिंक ऑलरेडी पेस्ट डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है। वी विल मीट एट 9 PM इन हाफ एन आवर, ठीक है। ओके, चलो चलिए जी, तब तक के लिए कोई डाउट हो चैप्टर से पूछ लो भाई, फिर एंड करते हैं, बताओ। Please tell if you have any doubts, then let me know. Okay, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है, तो एंड करते हैं भाई, एंड या टिल देन गुड बाय। और अभी 9 बजे क्लास है, 9 बजे वाली क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ओके, चलो 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं भाई। प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, मैंने ये चैप्टर निपटा दिया है यहाँ पे। प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड कल यहाँ पे होगा, लेकिन वहां पे आगे पढ़ोगे तो एक दिन आगे रहोगे चीजों से, ठीक है। चलो, आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन गुड बाय। और अभी 9 बजे आना है, ठीक है, 9 बजे आना है। ऐप के ऊपर लिंक आ गई है, प्लीज जाकर रजिस्टर कर लो उसको, ठीक है। या ओके, बाय बाय, 9 PM मिलते हैं।